हेलो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजू कश्यप आज का विषय लेके आया हूँ। शिव महत्व और भगवान शंकर के पुष्प नक्षत्र के महत्व के ऊपर ये कहानी है। काफी ध्यान लगा के सुनिएगा। जगमोहन दास के ऊपर है, जो उज्जैन के करीब 300 वर्ष पूर्व की कहानी है। 350 वर्ष होंगे इस कहानी को। मैंने अपने पुरखों से सुनी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। जगमोहन दास दारू का एक पाउच लिया और फिर उसने अपनी जेब में देखा तो मात्र 7 रुपए ही बचे हुए थे। बचे हुए पैसे लेकर घर पहुंचा, तभी उसके बीवी बच्चे जगमोहन दास की राह देख रहे थे। तभी बच्चों ने कुछ देर रुककर खाने की मांग की। जब जगमोहन की पत्नी ने जेब में देखा तो 7 रुपए बचे हुए थे और 3 रुपए की दारू पी ली थी। जगमोहन कुछ समय बाद जगमोहन दास काफी बीमार हो गया। उसकी पत्नी की गरीबी हालत को देखते हुए उसकी मदद को उसके पास कोई नहीं आया। तभी अचानक एक दिन सुबह तेज ध्वनि सुनाई देती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। ये ध्वनि सुनते ही उस जगमोहन दास की पत्नी जोर जोर से रो रो कर विलाप करने लगी। और कुछ समय बीत जाने के बाद जगमोहन दास का शरीर सूख के कंकाल हो गया। और तभी जगमोहन दास की पत्नी ने देखा कि सावन का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है और महीने के चलते चलते मंदिर में बहुत वैभव और धन एकत्रित हो गया है। जगमोहन दास की पत्नी ने सोचा कि मंदिर की गुल्लक से कुछ पैसे निकाल लिए जाएं। तभी पत्नी ने रात का इंतजार किया और मंदिर के कुछ दूर पुष्प बगीचों में बैठ गई। और वो लोगों की नजर से बचते बचाती आगे बढ़ती रही। तभी रात का सवा पहर बीत चुका था और लोगों की नजर से बचते हुए कुछ पुष्प उसके सर के ऊपर फंस चुके थे। और वो पुष्पों के फंसने के कारण उसने लोगों की नजर से बचते हुए उसने ध्यान नहीं दिया। और सवा पहर बीत जाने के बाद वो जगमोहन की पत्नी मंदिर में पैसे लेने के लिए अंदर चली गई। उसने देखा कि मंदिर में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। वह डर गई और जोर जोर से रोने लगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, बिटिया क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? अपना काम करो, अपने घर जाओ, और दिन होने वाला है, मंदिर खुलने वाला है। उस समय वहां ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे का दिन का पहला ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका था। अपनी बातों को ध्यान में करते हुए जगमोहन दास की पत्नी ने ही सर को जैसे ही नीचे झुकाया और कुछ पुष्प शिवलिंग पर गिर गए और प्रकाश अचानक प्रकट हो गया। वो चौंक गई और पुनः जोर जोर से रोने लगी। तब उस बूढ़े व्यक्ति को देखा और उसका पति भी जगमोहन दास वहां दिखाई पड़ा और उसकी तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति, और दोनों साथ में थे। और दोनों की ओर वो जैसे ही आगे बढ़ी तो फिर से उसका जगमोहन दास बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम ये कुछ पुष्प अपने घर ले जाओ और घर ले जाकर घर में खोलना, इसको रास्ते में मत खोलना। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनते हुए जगमोहन दास की पत्नी ने पुष्पों को घर लाती है और खोल के देखती है तो वो कुछ पुष्प स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तन हो जाते हैं। जगमोहन दास की पत्नी का जीवन काफी सुखमय हो जाता है। तो ये पुष्प नक्षत्र की महत्व के ऊपर कहानी है। यदि कोई सच्चा प्रेमी शिव भक्त पुष्प नक्षत्र में भगवान शंकर के ऊपर कोई भी पुष्प चढ़ा देगा तो कोई भी से पुष्प से मंदिर की केतकी का पुष्प नहीं चढ़ेगा तो भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। नक्षत्र और से पूजन करने का विधान है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।